बेटा देखो इलस्ट्रेशन नंबर 50 कर रहे हैं हम। इसमें आपको एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना है और एक एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। आपको क्वेश्चन में गिवन है सेल्स एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस और टोटल एक्सपेंस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा। फिर नोट्स टू अकाउंट में आपको चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड गिवन, ओपनिंग इन्वेंट्री भी और क्लोजिंग भी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस सैलरी गिवन है। और फिर अदर एक्सपेंस में बेटा याद रख लेना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों आ सकते हैं। और हमें मतलब कौन से ऐसे होता है अगर कॉस्ट निकाल रहे हैं केवल डायरेक्ट एक्सपेंस से। कैरिएज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरिएज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, याद रख लेना। और मिसलेनियस एक्सपेंस भी हमारा इनडायरेक्ट ही होता है, ये डायरेक्ट में नहीं आता। तो हमें कैलकुलेट क्या करना भाई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। चलिए करते हैं। तो बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सबसे पहले तो बेटा आप फॉर्मूला ही लिख लिया करो। तो भाई कॉस्ट निकालनी पड़ेगी हमें। कॉस्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक या ट्रेड, ओपनिंग इन्वेंट्री बोल सकते हैं बेटा, ओपनिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं, प्लस परचेजेस, प्लस अगर परचेज रिटर्न हो माइनस कर देंगे तब नेट परचेज हो जाएगा। तो यहाँ एक्चुअल में देखा जाए नेट परचेज होता है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री की बात देखना, ये गिवन है, बिल्कुल गिवन है। ये कितना है 60,000। देखो बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये लिखोगे 60,000 प्लस परचेजेस। और हमारे पास परचेजेस कितना था वही देखना एक बार, ये हमारे पास 2,50,000, ये लिखो 2,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस में केवल क्या आएगा इधर से, कैरिएज इनवर्ड। और ये कैरिएज इनवर्ड कितना हमारे पास देखना एक बार, इधर से कैरिएज इनवर्ड आ जाएगा बेटा। और यहाँ से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में से वेजेस आ जाएगा, सैलरी नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगा। तो ये हम ऐड कर लेंगे। तो वेजेस है हमारे पास कितना 58,000 और वही जो कैरिएज इनवर्ड है वो 20,000 है। तो 58 प्लस 20,000 कर देंगे। अब माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है 68,000। तो बेटा इसको सोल्व कर लेना आप, ये सोल्व करके आएगा 3 लाख, ये सोल्व करके आना 3,20,000। ठीक है, तो कॉस्ट निकाल लिया। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बेटा, देखा जाए तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यहाँ भी गिवन है, गिवन है, ठीक है। फिर इसके नोट्स बना के यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में अलग अलग बता रखे हैं ये कि भाई इसमें से ना वेजेस तो है 58 और सैलरी है 32, तब ये 92 हुआ है। तो अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो तो कॉस्ट के फॉर्मूले में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं लिखते हम। बट अगर नोट्स दे रखे हैं तो उस नोट्स में आप चूज करोगे डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं। देखो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस है, सैलरी इनडायरेक्ट होता है, तो केवल कौन सा लिया हमने, यहाँ से वेजेस लिया है। अब यहाँ भी हमने केवल कौन सा लिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अगर लास्ट क्वेश्चन में देखा जाए ये दे रखे थे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी दे रखे थे, बट ये हमने कॉस्ट के फॉर्मूले में नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि अगर हमें फॉर्मेट में गिवन है ये चीज़ें तो इग्नोर करो, बट नोट्स में हो तो नोट्स में चेक करो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से वो लेंगे। क्लियर है ये बात। चलिए कॉस्ट आ गया हमारा। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितना हमारा इन्वेंट्री 60 और क्लोजिंग है 68 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 64। तो हम क्या करेंगे अब 3,20,000 में से डिवाइड कर देंगे 64, ये कट करके 5 टाइम्स आ गया, कितना आएगा 5 टाइम्स। अब और क्या निकालना है भाई इसमें, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला 365 डिवाइडेड बाई जो भी रेशो आए, और हमारे रेशो आए 5 टाइम्स। तो इसको बेटा कट कर दो, तो ये डेज में आंसर आएगा 73 डेज। क्लियर है ये बात। तो यहाँ तक हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 50 पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।